हेलो दोस्तों, आज हम यांत्रिकी में द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य और ऊर्जा, संवेग और गति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पहला है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है तो जड़ता का नियम। न्यूटन का पहला गति नियम जाना जाता है जड़ता के नियम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके करके भी उतनी ही मात्रा में काम करना। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करना। दूसरा देखिए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है? तो यह अपकेंद्रण पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है प्रक्षालन का। तो यह हो जाएगा आपका अपकेंद्रीकरण। प्रक्षालन मशीन का कार्य प्रणाली सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश वेक्टर नहीं है? तो यह आयतन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो यह है संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो यह है विस्थापन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। बल गुणनफल है, तो बल किसके गुणनफल है? बल आपका हो जाएगा ए बराबर एम में होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में क्या होगी? तो 6 होगी। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो हो जाएगा गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। देखिए कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तन नहीं हो सकता। तो यह होगा आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है क्योंकि आपको हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण रहता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण रहता है। निम्नलिखित कथन पर तथा उनसे निकले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन आपका दिया हुआ है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलयमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष में देख लीजिए क्या होगा आपका, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो 10 गुना है। एक ट्रक का
सॉरी देख लीजिए, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुक सकती हैं। पहले एक्स बराबर वाई बराबर जेड। यदि किसी वस्तु की सॉरी दो समान वस्तुएं दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4.9 है तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा? उनके वेग का अनुपात होगा 2.3%। 2.3%। चलिए, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चार पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। तब जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो यह आर से कम होगा और यह आर से कम होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। 24 देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे चैप्टर गुरुत्व के अधीन गति। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज़्यादा जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो यह बताया था ब्रह्मगुप्त ने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपको आइजक न्यूटन ने दिया था। आइजक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था न्यूटन ने किया था। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधा खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है तो वह गिरेगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह कहाँ गिरेगा? वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर होती है। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथाई भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो यह सभी साथ साथ पहुंचेंगे।
लकड़ी, लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सभी साथ साथ पहुंचे। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वह लकड़ी की गेंद के बाद गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराई जाती है, तो लकड़ी की गेंद के बाद गिरेगी। दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। कथन: चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण: चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसका हो जाएगा कथन सही है, परंतु कारण गलत है। किसी पिंड का भार किस पे निर्भर करता है? किसी पिंड का भार आपका ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो यह होता है नाइट्रोजन में। एक पिंड का भार एक पिंड का भार एक पिंड का भार एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो यह होता है हाइड्रोजन में। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामलों में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शाता है? देखिए इसमें इसको देखिए कौन दर्शाता है सही। तो ऑप्शन ए इसका सही दर्शाता है। 17 देखिए, एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अनंत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से आरंभ कर आयतन पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अध्यस्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय होगा आपका 1/sin √2h/g। एक ऊंची इमारत, ये देख लीजिए न्यूमेरिकल है तो इसको छोड़ देते हैं। न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। देखिए, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो रेडियम हो जाएगा। इसका मैडम क्यूरी ने खोज किया था। रेडियम की मैडम क्यूरी ने खोज किया। पेंसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे की खोज आपका डब्ल्यू के रोएंटजन ने किया था। एक्सरे की खोज आपका डब्ल्यू के रोएंटजन ने किया था। चेचक की खोज आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किमी प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हवा अनुभव क्यों नहीं करती? तो यह हो जाएगा अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है। पृथ्वी अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। चलिए 27 देखते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति
करता है यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है सूर्य यह जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है यह डॉपलर प्रभाव द्वारा अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है तो वह करता है केंद्रमुखी बल के कारण प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व विद्युत चुंबकत्व दुर्बल नाभिकीय बल और प्रतिबल नाभिकीय बल उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है तो यह हो जाएगा गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल कम हो जाता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जब गोला मध्य देख लीजिए इसमें एक समान दोलन चल रहा है तो ऐसे में जब गोला इसका देख लीजिए पहले आंसर देख लीजिए इसमें कौन कौन होगा 1, 2 और 4 इसका सही है तो केवल हम सही आंसर को ही पढ़ेंगे जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाता है सही है हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निविष्ट वेग को प्राप्त करता है उसके बाद देख लीजिए सामान्य दोलन का आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है पेंडुलम गति तीव्र गति से चल सकती है तो यह हो जाएगा शीतकाल में पेंडुलम गति तीव्र गति से चल सकती है वह शीतकाल पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड चलिए अगर किसी वस्तु को 8 किमी प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वस्तु वापस लौट आएगी वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है चलिए आज हम इस सेशन को यहीं रखते हैं थैंक यू धन्यवाद वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जय हिंद जय भारत।